हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे एरर्स और फर्स्ट एरर है दे आर कमिंग स्ट्रेट टू अवर डायरेक्शन। फोर्थ पार्ट में डिवाइड है। हमें देखना है, हम लोगों को समझना है कि किस पार्ट में एरर है। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं। दे आर कमिंग स्ट्रेट टू अवर डायरेक्शन, नो एरर। देखिए, जब कभी भी सेंटेंस में डायरेक्शन का यूज हो, तो डायरेक्शन के साथ हमेशा टुवार्ड्स का यूज करेंगे। जब भी कभी सेंटेंस में डायरेक्शन का यूज हो तो डायरेक्शन के साथ हमेशा टुवार्ड्स का यूज करेंगे। तो टू की जगह क्या आ जाएगा? टुवार्ड्स। और कौन सी जगह, कौन से पार्ट में रह रहे हैं? पार्ट बी में। सेकेंड सेंटेंस चलते हैं। द बिल्डिंग कोलैप्स्ड एट द आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock, नो एरर। इसमें देखना है कौन से पार्ट में रह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन का जो है वो एरर है पार्ट बी में। यहाँ पे एट द आफ्टरनून है, देखिए एट का यूज कब होता है? जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइमिंग दी हो। एट का यूज जब होता है जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइमिंग दी हो, कुछ निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। और इनका यूज क्या हो? जो अनिश्चित हो। उसमें कोई भी एग्जैक्ट काम नहीं हो और जो समय दिया गया वो अनिश्चित हो। देखिए इसमें एट द आफ्टरनून है। आफ्टरनून में कौन से समय पे, कौन से पल पे, कौन से क्षण पे, ये नहीं बताया गया। आफ्टरनून क्या है? एक ड्यूरेशन है। एक ड्यूरेशन है। तो हम ड्यूरेशन में कभी एक निश्चित चीज, एक डेफिनेट चीज नहीं बता सकते। तो जब कभी भी समय का ड्यूरेशन बताए, इनडेफिनेट हो, तो हमेशा किसका यूज करते हैं? इनका। और एट का यूज कब करते हैं? जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइमिंग दी हो, निश्चित हो, तो हम एट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा एट अबाउट 4 o'clock, तो यहाँ पे पार्ट सी ठीक है और जो एरर है वो पार्ट बी में है। थर्ड सेंटेंस, द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इज फॉर वर्थ द एंडिव्योर, पार्ट सी, नो एरर। देखिए, सेंटेंस को पढ़ा हमने, लेकिन सेंटेंस क्या बोल रहा? एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा। वो बोल रहा क्या कि जो ट्रैक है वो डिफिकल्ट तो है लेकिन दौड़ने लायक है। जो ट्रैक है वो डिफिकल्ट तो है, लेकिन मुश्किल है, लेकिन दौड़ने लायक है। क्या कर रहा है? एक एनर्जी से भरा सेंटेंस है और हमें एक पॉजिटिविटी दर्शा रहा सेंटेंस। क्या दर्शा रहा? एक सेंटेंस हमारे इसमें पॉजिटिविटी दर्शा रहा। तो जब भी सेंटेंस में फार आ जाए तो जो फार वर्ड है वो निगेटिविटी को दर्शाता है। तो फॉर हमेशा क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? वेल, WELL। फॉर के स्थान पर क्या आ जाएगा? वेल। और पूरा वर्ड क्या हो जाएगा? वेल वर्थ। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज वेल वर्थ द एंडिव्यूर। तो अब क्या है? जो सेंटेंस है वो पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस बन गया है। तो कौन से पार्ट में एरर था? पार्ट बी में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर, रोका। प्रिवेंट मीन्स रोकना। देखिए, इसमें देखना है हमें किस पार्ट में एरर है। प्रिवेंट मीन्स रोकना। अब देखिए, प्रिवेंट के साथ जो है, प्रिवेंट एक वर्ब है, इसके साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होता है। प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होता है और जीरन का यूज होता है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? यहाँ पे देखिए सी पार्ट में देखते हैं हम। द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर। तो टू की जगह क्या आ जाएगा? फ्रॉम। और गो की जगह क्या हो जाएगा? गोइंग। तो जब भी कभी सेंटेंस में प्रिवेंट का यूज हो तो उसके साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होगा और उसके साथ जीरन का यूज होगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज फ्रॉम गोइंग देयर, नो एरर। अब पार्ट किस में एरर है हमारा? पार्ट सी में एरर है। फिफ्थ सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। What man can die better than
सर्विंग हिज कंट्री। सबसे पहले देखा हमने क्या है सेंटेंस। सेंटेंस हमारा जो है वो इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव। अब हमने पढ़ा सेंटेंस तो क्या है? व्हाट मैन कैन डाई। व्हाट मैन कैन डाई, अगर हम इसको पढ़ें तो कोई क्या होता है, कोई निश्चित उसका आंसर निकल के नहीं आता है कि सेंटेंस एक्चुअली में बोल क्या रहा है। सेंटेंस एक्चुअली में क्या बोल रहा है, कोई निश्चित वो नहीं है इसमें। अब अगर हम इस सेंटेंस को क्या कर दें, व्हाट की जगह हाउ यूज कर दें, व्हाट की जगह हाउ कर दें, तो सेंटेंस का क्वालिटी निखर के आएगी। सेंटेंस बोल क्या रहा है, सेंटेंस की सोल क्या है, वो निकल के बाहर आ जाएगी। तो कभी कभी सेंटेंस ऐसे भी होते हैं कि जो रीडिंग करने में हमें अपने आसानी से टिक लगा देते हैं दिमाग में हम। जैसे अगर हमारी जो रीडिंग करने की आदत है, अगर आप रीडिंग करने की आदत बनाइए तो क्या है, कई सेंटेंस लगेगा नहीं ये ठीक था, नहीं ये ठीक था, तो हमें एक ऑब्जर्वेशन की क्षमता आ जाती है दिमाग में। तो सेंटेंस अगर हमें हाउ यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा व्हाट की अपेक्षा। तो क्या हो जाएगा, हाउ मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। और कौन से पार्ट में रह रहे? पार्ट ए में रह रहे। सिक्स्थ, द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स मैनी गुड एडवाइजेज। हमें देखना है ये कौन से पार्ट में रह रहे हैं, 4 भागों में डिवाइड है। तो देखिए इसमें नाउन की गलती है। यहाँ पे पार्ट सी जो एडवाइसेज है, कभी भी वर्ड एडवाइसेज नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, एडवाइस। एडवाइस एक क्या है, एडवाइस एक क्या है, एडवाइस वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होती है। एडवाइस जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होती है। तो एडवाइस के स्थान पे क्या हो जाएगा, एडवाइस। और कौन से पार्ट में हो जाएगी, पार्ट सी में है हमारे 6 सेंटेंस में। 7th, you are the man who have spoiled it. You are the man who have spoiled it. अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट देखा तो सब्जेक्ट द मैन है, द मैन सिंगुलर फॉर्म में है, और जब सिंगुलर फॉर्म में है तो जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, हमारी सिंगुलर फॉर्म वाली आएगी। तो हैव के स्थान पे क्या आ जाएगा, हैज स्पॉइल्ड इट। तो पार्ट कौन से पार्ट मिरर है, पार्ट बी मिरर है। तो दोस्तों ये थे आज के सेंटेंस, आज के एरर्स। मिलते हैं कल के वीडियो में, कल नई क्लास में। कल सेंटेंस भी नए होंगे और मैं अलग तरीका बताऊंगा कि आप कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करें एरर्स को। और इनको एरर्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी ग्रामर ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ग्रामर के जो पकड़ है, जो कंसेप्ट है ग्रामर के, वो आपके रिवीजन होते रहेंगे। और थोड़ा सा आप रिवीजन पे भी ध्यान दीजिए। इंग्लिश के जो कोई सी भी बुक, आप एक इंग्लिश ग्रामर की बुक है, कोई सी भी बुक पढ़ें, और उन बुक में जो रूल्स लिखते हैं, जो रूल हैं उन्हें याद करें, उनके रटें, उनके कंसेप्चुअल लिखें, क्या चीज़ है, नोट्स बनाएं। तो उससे आपका ज़्यादा बेटर होगी ग्रामर स्किल। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।